नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज 10 जून 2021 गुरुवार की मुख्य खबरों में आपका अपने न्यूज चैनल न्यूज ऑफ इंडिया में स्वागत है। समाचारों में आज जानेंगे, आधार कार्ड वालों को मिलेगा मुफ्त मकान, कानपुर में भीषण दुर्घटना, खरीफ की फसल के लिए नया न्यूनतम समर्थन मूल्य, सोना चांदी भाव, मौसम का मिजाज, कैसा रहेगा मौसम, जॉब अलर्ट, किस विभाग में निकली वैकेंसी, देश विदेश की ढेर सारी खबरों के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। चलिए चलते हैं खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर, कानपुर के सचेंडी हाईवे पर भीषण हादसे में 17 की मौत, रातों रात हुए पोस्टमार्टम। आइए जान लेते हैं कैसे हुई ये दुर्घटना। कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र के किसान नगर में मंगलवार रात उल्टी दिशा से आ रहे टेम्पो और डबल डेकर बस की टक्कर में 17 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले सभी टेम्पो सवार हैं। वहीं हादसे में करीब 20 फीट नीचे गिरी बस के 8 और 4 यात्री टेम्पो के भी घायल हुए हैं। इनमें 2 की हालत गंभीर है। सभी घायलों को हैलेट में भर्ती कराया गया है। दोस्तों, कई राज्यों के साथ साथ तेलंगाना में भी 12वीं की परीक्षाएं कैंसिल हो गई हैं। राज्य में कोरोना वायरस के नहीं थम रहे मामलों के चलते सरकार ने यह फैसला लिया है। वहीं इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन और इवैल्यूएशन क्राइटेरिया जल्दी ऑफिशियल वेबसाइट tsbi.cgg.gov.in पर जारी किया जाएगा। यूपी के पूर्व मुख्य सचिव अनुज चंद पांडे ने संभाला देश के नए निर्वाचन आयुक्त का कार्यभार। मुंबई में भारी बारिश से रेलवे ट्रैक डूबे, 5 दिन का अलर्ट जारी। एमपी बिहार में भी प्री मानसून। मुंबई में भारी बारिश के पानी में रेलवे ट्रैक डूब गया है। साइन स्टेशन पर तालाब जैसा नजारा है। पानी में पटरियां डूबने से ट्रेनों की आवाजाही में मुश्किल हो रही है। ऐसे में लोकल रेलवे सेवा को बंद कर दिया गया है। दोस्तों, आपके यहाँ कैसा है मौसम, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मोदी सरकार ने धान के एमएसपी में किया इजाफा। जानिए 2021-22 में किस रेट पर धान खरीदेगी सरकार। दोस्तों, बताते चले, केंद्र सरकार ने धान पर अधिकतम समर्थन मूल्य में 72 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया है। इससे वित्त वर्ष 2021-22 के लिए धान की एमएसपी बढ़कर 1940 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। इससे पिछले वित्त वर्ष में धान की एमएसपी 1868 रुपए प्रति क्विंटल पर थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को अधिकतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अन्य फैसले भी लिए गए। उधर रूस के अस्पताल में खराब वेंटिलेटर से लगी कोविड वार्ड में आग, 3 मरीजों की दर्दनाक मौत। कल होगा वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण, 148 वर्ष बाद बन रहा है अद्भुत संयोग। जल जीवन मिशन के तहत मुरादाबाद के 29 गांवों में बनेंगे पेयजल टैंक। योजना पर खर्च होगी करोड़ों रुपए की धनराशि। दोस्तों, बताते चलें, स्वच्छता मिशन समिति ने जल जीवन मिशन के तहत पहले चरण में 29 गांवों की पेयजल योजना को मंजूरी दे दी है। इन योजनाओं पर करोड़ों रुपए की धनराशि खर्च होगी। इन योजनाओं के जरिए स्कूलों को भी शुद्ध पानी की व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। अंतरिक्ष यान जूनो ने भेजी जुपिटर के सबसे बड़े मून गैनीमेड की फोटो। 2 दशक में पहली बार आया करीब। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। जितिन प्रसाद भाजपा में शामिल, बोले देश हित के लिए खड़े हैं पीएम मोदी। उधर ममता से मिले राकेश टिकैत, किसान आंदोलन को बनर्जी का समर्थन, बोली वापस हो तीनों कृषि कानून। दोस्तों, आपको बताते चले, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कोलकाता में मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को तेज करने और सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा हुई। मुलाकात से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने मीडिया से कहा था कि आज वो 3 बजे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान उनकी बात कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थानीय किसानों के मुद्दे पर होगी। दोस्तों, आप भी किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय किसान लिखें। दोस्तों, आइए जान लेते हैं यूपी में लॉक अनलॉक की क्या है स्थिति। आज से पूरा उत्तर प्रदेश हुआ अनलॉक, लेकिन ये पाबंदियां अभी भी रहेंगी जारी। 38 दिनों के बाद पूरा उत्तर प्रदेश कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो गया है। अब सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक निर्धारित शर्तों के साथ गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। हालांकि रात्रिकालीन कर्फ्यू व शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी पहले की तरह ही लागू रहेगी। प्रदेश में 1 मई से पूरी तरह कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था। इस दौरान केवल आवश्यक वस्तुओं
और सेवाओं के लिए छूट दी गई थी। जून के अंत में जैसे जैसे कोरोना के मामले कम होने लगे वैसे वैसे कोरोना कर्फ्यू दी जाने लगी। 1 जून से 600 से कम सक्रिय मामले वाले जिलों को दिन के कर्फ्यू में राहत दी गई थी। उधर योगी आदित्यनाथ ने मेरठ के श्रमिक से किया संवाद। श्रमिकों के खाते में भेजे गए 1,000 रुपए। दोस्तों, आपको बताते चले, आपदा राहत सहायता योजना के अंतर्गत आज मेरठ जिले के 94,000 से अधिक श्रमिकों के खातों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 1,000 की राशि भेजी गई। वहीं अन्य श्रमिकों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। इसके लिए पोर्टल को लॉन्च किया गया है। मेरठ में शताब्दी नगर स्थित NCRTC के कास्टिंग यार्ड स्थल पर लाइव प्रसारण किया गया। इसका आयोजन श्रम विभाग की ओर से आयोजित किया गया है। दोस्तों, आज जॉब अलर्ट में 12वीं के छात्रों के लिए सेना में नौकरी का सुनहरा मौका। यहां से जानिए कंप्लीट डिटेल। डिफेंस क्षेत्र में नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से शुरू कर दी है। NDA/NA 2021 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 29 जून 2021 है, जबकि इसके लिए परीक्षा की तारीख 5 सितंबर 2021 तय की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा इस लिंक पर भी सफलता.com पर घर बैठे इस भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। उधर लखनऊ में दवाओं और इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले डॉक्टर समेत 6 गिरफ्तार। कोरोना केसेस अपडेट में यूपी में अब 12,000 कोरोना के एक्टिव केस। 24 घंटों में मिले 700 नए पॉजिटिव। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर, शहर में बनेंगे 3,61,000 मकान। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार ने 708 प्रस्तावों को दी मंजूरी। दोस्तों, अगर आप भी शहर में रहते हैं और शहर में रहने के लिए आपके पास मकान नहीं है तो इस योजना के अंतर्गत आप मुफ्त में मकान पा सकते हैं। तो ऐसी ही काम की खबरों को अपने यार दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। चलिए चलते हैं अगली खबर। दोस्तों, आइए जान लेते हैं सोना चांदी भाव। सोना लुढ़का, चांदी भी हुई नरम। यहाँ जानिए कैरेट के हिसाब से ताजा भाव। भारत में सोना चांदी कीमतों में फिर गिरावट हुई। दिल्ली सर्राफा बाजार में बुधवार को सोना 92 रुपए की गिरावट के साथ 48,424 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। इसी तरह चांदी भी 414 रुपए टूटकर 70,181 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। दोस्तों, आइए जान लेते हैं क्या रहा आज शेयर मार्केट का हाल। सेंसेक्स 334 अंक टूटा। निफ्टी भी 15,650 अंक के नीचे बंद। टाटा मोटर्स, RIL, अडानी पोर्ट्स के शेयर सबसे ज्यादा टूटे। रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक और TCS जैसे प्रमुख शेयरों में मुनाफा वसूली से घरेलू शेयर बाजार बुधवार को लाल निशान के साथ बंद हुए। BSE सेंसेक्स 333.93 अंक या 0.64% लुढ़क कर 15,941.64 अंक के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों, मौसम अपडेट में आइए जानते हैं कहां होगी बारिश, कहां पड़ेगी गर्मी। आगे 24 घंटों में देश के कई इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान। कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश की संभावना। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, ओडिशा के उत्तरी तट, गंगीय पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कोकण और गोवा के कुछ हिस्सों, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, विदर्भ और दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। वहीं केरल, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। आज के समाचार, आपको समाचारों का हमारा ये बुलेटिन कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं तथा ऐसे ही न्यूज अपडेट पाने के लिए आप अपने न्यूज चैनल न्यूज ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।